Hello students, you are welcome in class 11. एक लंबी छुट्टी के बाद हम सभी लोग इस बात पर चिंतित हैं कि बच्चों तक अपनी शिक्षा कैसे भेजें। तो सरकार के आदेशानुसार हम सभी लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा देने की जो बात सोची, प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए आप तक पहुंचने का हम लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें। आप लोगों की सहभागिता, आप लोगों की इच्छा शक्ति हम लोगों की इच्छा शक्ति को बढ़ा देगी, ऐसा हम आशा विश्वास आप सभी लोगों से करते हैं। तो क्षेत्र की जनता से, उन विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें आकर, और व्हाट्सएप इत्यादि दे करके विद्यालय से लिंक्ड हो जाएं। और आज आप लोगों के लिए मन में आया, कुछ विद्यार्थियों का ये था कि सर हम लोग का क्लास अभी कब से शुरू होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आज से आप लोगों के लिए कुछ देने का प्रयास करूं। तो इस संदर्भ में आते हुए मैं आज आप लोगों के लिए अंग्रेजी विषय से प्रोज यानी गद्य से जो पहला लेसन कक्षा 11 के लिए बोर्ड द्वारा सिलेबस तैयार किया गया है, वो लेसन प्रथम माय स्टूडेंट फॉर एन एजुकेशन है। इसके लेखक है बुकर टी वॉशिंगटन। 1856 से लेकर 1915 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करा देते हैं लेखक और इस पाठ के बारे में। अपनी अपनी किताबें आप लोग खोल लें। यदि आपके पास किताबें ना हो तो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, आप उसे ले लीजिए, क्योंकि बिना किताबों की, कॉपी की, कलम की आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये मेरा सुझाव आप लोग तक पहुंचे कि समय का ध्यान देते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, रुचि रखें। और एक ऐसा पाठ आप लोगों के सामने पहले ही आ रहा है जो वाकई अध्ययन के उपरांत आपको एहसास होगा कि मानव के जीवन में कितना संघर्ष होता है, और वह संघर्ष करके जब जीवन में सफलता को प्राप्त करता है तो फिर उसके प्रसन्नता की वैल्यू वो समझता है और लोगों तक इस बात को बताने का प्रयास करता है। ऐसा ही कुछ इस पाठ के अंतर्गत आपको बुकर टी वॉशिंगटन द्वारा जो ये ऑटोबायोग्राफी आपको मिलेगी, आत्मकथा मिलेगी, इस लेख के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा। तो माय डियर, आइए लेखक के बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। अबाउट द ऑथर बुकर टी वॉशिंगटन 1856 से 1915 was a famous educationist of the USA. बुकर टी वॉशिंगटन, ध्यान से सुनेंगे, बुकर टी वॉशिंगटन 1856 से लेकर 1915 तक का इनका जो अपना जीवन और मृत्यु का काल रहा है, ये was a famous educationist of the USA, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे यूएसए के। He was also a great Negro leader. वे निग्रो के एक महान नेता थे। He was born in a poor Negro family in Virginia. वे निग्रो परिवार में, एक गरीब निग्रो परिवार में वर्जीनिया में पैदा हुए थे। आफ्टर द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के गृह युद्ध के बाद ही स्टडीड एट हैम्पटन, वे हैम्पटन में अध्ययन किए। He faced great hardship
इन हिज अर्ली लाइफ, उन्होंने प्रारंभिक जीवन में बहुत मुसीबतों का सामना किया था। एज ही वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल, उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कहा गया। द डिफिकल्टीज ऑफ हिज लाइफ कुड नॉट सबड्यू हिम, द डिफिकल्टीज ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन में जो कठिनाइयां थी, कुड नॉट सबड्यू हिम, उनको रोक न सकी, यानी कठिनाइयां उनको अपनी बस में न कर सकी। He struggled hard to be educated. He struggled hard to be educated. शिक्षित होने के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। Later on, बाद में, he devoted himself to raise the intellectual status of the Negroes. He devoted himself, अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया to raise, उठाने के लिए, the intellectual status, बौद्धिक स्तर ऑफ द निग्रोज, निग्रो की बौद्धिक स्तर को उठाने के लिए उन्होंने अशक प्रयत्न किया, क्योंकि वे भी निग्रो से ही थे। एज ही वर्कड आउट ए स्कीम फॉर द एजुकेशन ऑफ द निग्रोज, जैसा कि उन्होंने शिक्षा के लिए, निग्रोज की शिक्षा के लिए जो स्कीम तैयार की, एक योजना बनाई, he became their famous leader, जिससे वो एक उनके प्रसिद्ध नेता बन गए। He was not only a good writer, वे केवल एक अच्छे लेखक ही नहीं थे, but also a good orator, एक अच्छा वक्ता भी थे। उन्होंने बहुत सी रचनाएं दी, बहुत सी किताबों को लिखा। उनमें से 2 ऑटोबायोग्राफीज है। एक ऑटोबायोग्राफी उनका है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, और एक है अप फ्रॉम स्लेवरी विच वॉज रिटन इन 1901, जो 1901 में उन्होंने दास्ता से ऊपर नामक एक आत्मकथा लिखी थी। तो माय डियर स्टूडेंट, इट वॉज अबाउट द ऑथर। नाउ वी शैल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द लेसन। पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। द लेसन प्रोड्यूसेस ए गुड इंप्रेशन अपॉन अस। यह पाठ प्रोड्यूसेस ए गुड इंप्रेशन अपॉन अस, हमारे ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालता है, एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है, एक अच्छा प्रभाव डालता है। आफ्टर रीडिंग इट, इसके पढ़ने के बाद, वी कम टू नो, हमें पता चलता है that hard work is key to success, कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। ये बात आपके लिए भी है। यह बात इस लेखक ने अपने इस आत्मकथा में लिखा। विदाउट हार्ड वर्क नो वन कैन सक्सीड इन लाइफ एज इट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। विदाउट हार्ड वर्क, बिना परिश्रम के, बिना कठिन परिश्रम के, नो वन कैन सक्सीड, कोई सफल नहीं हो सकता इन लाइफ, जीवन में, एज इट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो यह सफलता का मंत्र होता है। द लेसन पॉइंट्स आउट क्लियरली द ट्रूथ ऑफ द सेइंग। द लेसन, यह पाठ पॉइंट्स आउट, संकेत करता है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से संकेत करता है, द ट्रूथ ऑफ द सेइंग, इस कहावत की सत्यता को, कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वेयर देयर इज विल, जहां चाह है वहां राह, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहीं राह। इट शोज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इट शोज, यह दर्शाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। विथ डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट वी कैन अचीव द एम ऑफ लाइफ। लेखक कहता है विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ,
एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार प्रयास से वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं द एम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। दो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, जब हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़े। मिस्टर वॉशिंगटन वॉज वेरी पुअर, मिस्टर वॉशिंगटन जिसके बारे में यह आत्मकथा है, हम पढ़ेंगे आगे चल करके माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये उन्हीं के बारे में बात हो रही संक्षिप्त कि मिस्टर वॉशिंगटन वॉज वेरी पुअर, मिस्टर वॉशिंगटन बहुत गरीब थे। ही हैड एनफ मनी, ही हैड नॉट एनफ मनी, ही हैड नॉट एनफ मनी, उनके पास पर्याप्त धन नहीं था फॉर हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा के लिए। ही हैड नो आइडिया, उनके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था ऑफ द सिचुएशन ऑफ हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक संस्था है जिसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था, बट ही हैड द विल, लेकिन उनके अंदर एक विल था, इच्छा थी टू स्टडी देयर, वहां पढ़ने की। ही मेड सिंसियर एफर्ट्स, उन्होंने गंभीर प्रयास किया, सिंसियर एफर्ट्स, गंभीर प्रयास किया। ही हैड टू फेस डिफिकल्टीज, उन्हें हैड टू फेस डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बट ही सक्सीडेड, लेकिन वे सफल हो गए। हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज फर्म डिटर्मिनेशन, हिज सक्सेस, उनकी सफलता वॉज ड्यू टू हिज फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पना। फर्म डिटर्मिनेशन मीन्स, फर्म मीन्स दृढ़, डिटर्मिनेशन मीन्स इच्छा, संकल्पना। दिस प्रूव्स, यह सिद्ध करता है क्लियरली दैट सिंसियर एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। यह बात, ये फर्म डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो दृढ़ संकल्पना है, यह निश्चय करता है कि सिंसियर एफर्ट्स, गंभीर प्रयास, आर एसेंशियल, आवश्यक होते हैं फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी के भीतर एक ऐसा ऊर्जा भरने का प्रयास इस लेखक के द्वारा किया गया है कि जीवन में यदि आप संघर्ष करते हैं तो वह संघर्ष का परिणाम अवश्य आपको प्राप्त होता है। तो आइए हम अब सीधे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक पाठ को शुरू करते हैं। ये पहला पैराग्राफ, वन डे, एक दिन, लेखक अपने बारे में बताता है। द राइटर इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ इन द फर्स्ट पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब मैं कोयले की खान में काम करता रहा। यानी ये समझने की बात है कि लेखक कोयले की खान पे काम किया जब वो छोटा बालक था। ये उस समय की बात बता रहा है कि जब ही वॉज ए स्मॉल बॉय। I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. कह रहा है कि I happened means मुझे घटित हुआ, to overhear सुनने को, two miners दो मजदूरों को, talking बात करते हुए, about a great school एक महान स्कूल के बारे में, for colored people। कलर्ड पीपुल का मतलब होता है हबशी लोग, यानी हम अश्वेत लोगों के बारे में कहेंगे। समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था, यह फर्स्ट टाइम था। दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। यह पहली बार था मेरे लिए जो कि मैं किसी भी प्रकार के स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में सुना था। दैट वॉज मोर प्रिटेंशस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। जो यह मोर प्रिटेंशस था, मोर मीन्स अधिक, प्रिटेंशस मीन्स आकर्षक, देन द लिटिल कलर्ड
के लिए जो गांव में टाउन में स्कूल थे उसकी तुलना में यह स्कूल अत्यधिक आकर्षक था। तो माय डियर, it was the first paragraph of your lesson, of this lesson. Second lesson, second paragraph, as they went on describing the school, as they went on, जैसे जैसे दे का अर्थ यहाँ टू माइनर्स, जो दो कोयले की खान में करने वाले मजदूर थे। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल के बारे में वर्णन करते गए, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यह पृथ्वी पर सबसे महान स्थान होगा। Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. Not even heaven presented more attraction for me. मेरे लिए यहाँ तक स्वर्ग भी अधिक आकर्षित नहीं हुआ at that time, उस समय जब हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया की बात हो रही थी। अबाउट विच दिस मैन वे आर टॉकिंग, अबाउट विच, जिसके बारे में दिस मैन वे आर टॉकिंग, जिसके बारे में ये दोनों मजदूर बात कर रहे थे, उस समय मुझे स्वर्ग भी इससे अधिक आकर्षक नहीं लग रहा था। लेखक अपनी बात यह अपने इस लेख में बताता है। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. My dear, तो I resolved, जैसे जैसे वे लोग बात कर रहे थे वैसे वैसे मेरे मन में एक तीव्र पैशन जो है, भावना जो है उठ रही थी। आई रिजॉल्व, मैं तुरंत, आई रिजॉल्व, आई एट वंस रिजॉल्व हो गया, निश्चय किया, मैं तुरंत निश्चय किया टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने के लिए। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, जब तक मुझे कोई आइडिया नहीं थी, मुझे कोई उसका ज्ञान नहीं था, विचार नहीं था, वेयर इट वॉज, कि कहाँ है वो, और हाउ मेनी माइल्स अवे, या कितना दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या कैसे मुझे वहां तक पहुंचना है। इन सारी चीजों का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई ढंग नहीं था, कोई तरीका नहीं था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, मैं लगातार अंदर ही अंदर ऑन फायर था, ज्वलित हो रहा था, उद्वेलित हो रहा था, विथ वन एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा से, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो महत्वाकांक्षा थी हैम्पटन तक जाना, हैम्पटन तक पहुंचना। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, और यह विचार वॉज विथ मी, मेरे साथ, दैट डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी यह विचार लेखक के मन में दिन और रात उस जगह तक पहुंचने का लगातार चलता रहा। तो ये रहा बेटा आपका दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ है आपका, इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। 1872 का वर्ष प्रारंभ हुआ। आई डिटरमाइंड, मैं दृढ़ निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, वहां तक जाने का। माई ब्रदर वॉज ट्रबल्ड विथ ए ग्रेव फियर, माई मदर वॉज, मेरी माँ, वॉज ट्रबल्ड, परेशान थी, विथ ए ग्रेव फियर, एक गंभीर भय से, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड चेस, कि मैं लेखक एक ऐसे कार्य के लिए जा रहा है। वाइल्ड गुड चेस का मतलब निष्फल प्रयास, वाइल्ड गुड चेस एक निष्फल प्रयास इसको कहते हैं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, आई गॉट ओनली ए
half-hearted consent from her that I might start. At any rate, किसी भी कीमत पर I got, मैंने प्राप्त किया, only a half-hearted consent, आधे मन से from her, उससे, that I might start, कि मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। यानी लेखक कहता है कि किसी भी तरह से मैं अपनी माँ के द्वारा आधे मन से उसकी सहमति को प्राप्त कर सका, जिससे मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा धन था, विथ विच, जिससे टू बाई क्लोथ्स, कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और यात्रा के खर्च। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, मेरा भाई जॉन मेरी सहायता किया, ऑल दैट ही कुड, जो वह कर सकता था। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वो महान दिन आ गया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चिप सचल, मेरे पास केवल एक छोटा सा सस्ता सचल था, सचल माने थैला। दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट, जो मेरे पास कपड़े थे वह उससे कंटेंट था, कुछ वस्त्रों से भरा हुआ था। माई मदर, मेरी माँ, एट दैट टाइम, उस समय, वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और मेरी माँ उस समय और कमजोर हो गई थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, स्वास्थ्य से ब्रोकन थी, टूट चुकी थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं मुश्किल से उसे दोबारा मिलने का एक्सपेक्ट कर पाया था, आशा कर पाया था। एंड दस, और इस तरह, आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार से हमारा जो पार्टिंग था, विदाई था, दुख से भरा हुआ था। सी however was very brave through it all, फिर भी वह बहुत ही बहादुर थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने कवर किया, यानी वन डे से लेकर के थ्रू इट ऑल तक, वन डे से लेकर थ्रू इट ऑल तक लेसन का जो है वन डे से लेकर आप यहाँ तक ध्यान से पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। थ्रू इट ऑल, THROUGH, इट ऑल। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा तैयार होगा आपको आगे से। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी रुचि बढ़ाएं और रजिस्ट्रेशन करा लें। एक बार फिर निवेदन मेरा होगा, अपने अभिभावकों से कहकर समय का ध्यान दें। समय निकलता जाएगा, आप समय के साथ नहीं होंगे तो पीछे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जो मैंने आज शुरुआत की है आपके लिए, आप इसका ख्याल करेंगे, ध्यान देंगे और अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।